आगे सुनिए, चट्टानी कुंड का रहस्य। वहम, एक वहम। ये पक्का कोई वहम है। अपने हाथ को पागलों की तरह घूरते हुए आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांसें ली। जब उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ, तब जाकर उसने एक बार फिर धीरे से अपने हाथ को सहलाया। हालांकि उसके हाथ अभी भी हल्के हल्के कांप रहे थे। उसके छूने पर स्किन की आउटर लेयर काफी हार्ड फील हो रही थी। हालांकि ये अभी तक पत्थर या लकड़ी जैसी सख्त नहीं हुई थी, लेकिन आर्यन की स्किन पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा हार्ड हो चुकी थी। ये सच में इस बात का साफ इशारा था कि वो वज्र देह के चौथे लेवल में एंटर करने ही वाला था। उसे बस अपनी स्किन के थोड़ा और हार्ड होने का इंतजार करना था और फिर वो ऑफिशियली वज्र देह के चौथे लेवल पर पहुंच जाएगा। लेकिन आर्यन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके चेहरे पर ऐसा अविश्वास था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आज ही तो वो वज्र देह के तीसरे लेवल पर पहुंचा था और अभी तो आधा दिन भी नहीं बीता था। तो फिर वो अचानक से चौथे लेवल की दहलीज पर कैसे पहुंच सकता है? इस चमत्कार ने आर्यन के दिमाग को थोड़ा सा छकरा दिया। एक्साइटमेंट से उसका चेहरा लाल हो गया था और वो चट्टानी कुंड के किनारे लगातार इधर उधर टहलने लगा। अगर वो इसी स्पीड से अपनी प्रोग्रेस कंटिन्यू रख पाया, तो क्या फैमिली कंपटीशन के टॉप 3 में आना उसके लिए कोई बड़ी बात रह जाएगी? यहाँ तक कि अगर बात सूर्यवंशी मेन क्लैन की 10 साल क्लैन गैदरिंग की भी हो, तो भी उसे जरा सी भी टेंशन नहीं होगी। ये हुआ कैसे? भले ही वो खुशी और एक्साइटमेंट से झूम रहा था, लेकिन आर्यन अपनी उम्र के बाकी बच्चों से कहीं ज्यादा मैच्योर था। इसलिए कुछ ही देर में उसने खुद को शांत कर लिया और अपना दिमाग दौड़ाने लगा। उसका छोटा सा चेहरा सोच में सिकुड़ गया और वो इस पूरी घटना के हर एक डिटेल को याद करने लगा। गुफा में तो कुछ भी अजीब नहीं था। पूरी गुफा में धीरे धीरे नजर दौड़ाने के बाद आखिरकार उसकी नजर उसी चट्टानी कुंड पर जाकर टिक गई। क्या सच में इस चट्टानी कुंड में कुछ रहस्य है? उसके चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी दिखी, लेकिन अगले ही पल उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। बचपन से लेकर अब तक वो न जाने कितनी बार इस कुंड में नहा चुका था, लेकिन ऐसा चमत्कार आज तक कभी नहीं हुआ था। आखिर आज ऐसा क्या अलग हुआ था? ये रक्त अश्वगंधा की वजह से तो बिल्कुल नहीं हो सकता था, क्योंकि वो सिर्फ एक ग्रेड 1 लेवल की बूटी थी। उसी बूटी की वजह से वो 10 दिनों के अंदर वज्रदेह के तीसरे लेवल तक पहुंच पाया था। यही अपने आप में एक आसमान फाड़ देने वाली अचीवमेंट थी। आज पक्का कुछ तो अलग हुआ था। आर्यन ने अपने होठों को कसकर दबाया। उसके छोटे से चेहरे पर एक जिद्दी सा डिटर्मिनेशन था। उसे समझ आ गया था कि इस कुंड के रहस्य को ढूंढ निकालना उसके लिए बहुत बहुत जरूरी था। आज मैं रोज से ज्यादा थका हुआ था, लेकिन ऐसा पहली बार तो नहीं है। क्या मैंने यहाँ पहले कभी सोया नहीं था? मैं पहले भी तो यहाँ सो चुका हूँ। आर्यन कुंड के किनारे उकड़ू बैठ गया। उसकी भौहें सोच में गहराई से सिकुड़ी हुई थी। उसका हाथ अनजाने में ही उसके घाव वाले हाथ को सहलाने लगा और तभी वो एकदम सुन्न पड़ गया। उसकी नजर धीरे धीरे अपने उसी हाथ पर जाकर जम गई, जहां कुछ देर पहले खून के ढेरों निशान मौजूद थे। खून! आर्यन की आंखों में एक तेज चमक आ गई। उसने तुरंत पास ही पत्थरों के ढेर में छिपे हुए एक छोटे से खंजर को बाहर निकाला, जिसे उसने बहुत पहले वहां छिपा कर रखा था। आर्यन ने बहुत सावधानी से उस खंजर से अपनी उंगली के पोर पर एक हल्का सा कट लगाया, जिससे खून की एक बूंद बाहर आ गई। वो एक सेकंड के लिए झिझका और फिर उसने संभल कर उस बूंद को चट्टानी कुंड में टपका दिया। पानी में खून टपकने की वो हल्की सी आवाज गुफा के सन्नाटे में एकदम साफ गूंजी। लेकिन आर्यन की नजरें बिल्कुल उसी जगह पर गड़ी हुई थीं, जहां वो खून की बूंद गिरी थी। जैसे ही वो खून की बूंद पानी से टकराई, पानी में हल्की सी लहरें उठी और खून का वो लाल रंग धीरे धीरे पानी में घुलने लगा। और फिर उस शांत कुंड से बहुत तेजी से पानी के बुलबुले उठने लगे, जिसे देखकर आर्यन चौंक गया। उन बुलबुलों के अंदर एक हल्के लाल रंग का लिक्विड साफ दिखाई दे रहा था। आर्यन का गला सूख गया और उसने झिझकते हुए अपना हाथ कुंड के पानी में डाल दिया। तुरंत ही वो पानी के बुलबुले फूट गए और एक चिपचिपा हल्के लाल रंग का लिक्विड उसकी हथेली से चिपक गया। फिर वो लिक्विड धीरे धीरे उसकी स्किन के पोर्स के थ्रू अंदर जाने लगा। जैसे ही वो लाल लिक्विड उसकी बॉडी में गया, आर्यन की हथेली में अचानक एक तेज जलन महसूस होने लगी। ये जलन बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसे तब फील हुई थी जब वो अचानक नींद से जागा था। और सबसे बड़ी बात, इस बार वो एकदम साफ फील कर सकता था कि जैसे जैसे वो लिक्विड उसकी हथेली में जा रहा था, उसकी हथेली की स्किन धीरे धीरे हार्ड होती जा रही थी। तो मतलब यही है इस जादुई पानी का राज। अपनी हथेली में हो रहे इस बदलाव को नोटिस करते ही आर्यन का छोटा सा चेहरा खुशी से चमक उठा। उसका गैस बिल्कुल सही था।
इस चट्टानी कुंड के पानी की जादुई पावर को एक्टिवेट करने के लिए खून की जरूरत थी। आर्यन ने अपनी हथेली को कुछ बार बंद किया और खोला, और उसने देखा कि उसकी हथेली की स्किन उसकी बाकी बॉडी के मुकाबले सच में बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी थी। इसके अलावा ये इफेक्ट पानी में बस कुछ ही सेकंड्स के एक्सपोजर से आ गया था। आर्यन की कैलकुलेशन के हिसाब से इस पानी का इफेक्ट सच में किसी लेजेंडरी चीज जैसा था, जो शिवालिक टाउन में बिकने वाली महंगी ग्रेड 3 बूटियों के इफेक्ट को भी मीलों पीछे छोड़ सकता था। हम लेकिन इस पानी में ऐसा इतना रिमार्केबल इफेक्ट कैसे आ सकता है जो एक ग्रेड 3 बूटी से भी ज्यादा पावरफुल है? इतने सालों में आर्यन को इतना तो पता चल ही गया था कि इस कुंड का पानी पहाड़ों से आने वाला कोई नॉर्मल पानी ही था। भले ही ये पानी बहुत रिफ्रेशिंग था, लेकिन आर्यन को पूरा यकीन था कि नेचुरली इस पानी में कोई जादुई इफेक्ट नहीं था। लेकिन अब जो उसके सामने हो रहा था, उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन उसे समझ नहीं आ रहा था। आर्यन ने अपना माथा रगड़ते हुए एक गहरी सांस ली। इस रहस्यमयी चट्टानी कुंड ने उसके इमोशंस को बहुत ज्यादा एक्साइट कर दिया था, इसलिए उसने अपने दिमाग को शांत करने के लिए कुंड के किनारे लेटने का डिसीजन लिया। खैर, भले ही वो इस कुंड की जादुई पावर के पीछे का असली रीजन नहीं ढूंढ पा रहा था, लेकिन फिर भी ये डिस्कवरी उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली थी। अपनी इंजरीज की वजह से आर्यन के पिता राघव को अपनी हेल्थ ठीक रखने के लिए कई तरह की बूटियों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन ये बूटियां बहुत महंगी होती थीं, और राघव के जिद्दी नेचर की वजह से उन्होंने चौहान फैमिली से कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट लेने से साफ मना कर दिया था। इसलिए वो अक्सर अपना लक आजमाने के लिए खुद ही जंगलों में जाकर बूटियां ढूंढने निकल पड़ते थे, और इसी वजह से आर्यन को कभी भी अपनी फैमिली के बाकी बच्चों की तरह वो प्रिविलेज ट्रेनिंग कंडीशंस नहीं मिल पाई थी। इसलिए इस सिचुएशन में इस चट्टानी कुंड का इफेक्ट आर्यन के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। इस चट्टानी कुंड का ये राज हर हाल में एक सीक्रेट ही रहना चाहिए। आर्यन ने अपनी छोटी सी मुट्ठी कस ली। उसे ये बात अच्छे से समझ आ गई थी कि उसे अपनी ट्रेनिंग के लिए इस कुंड की सख्त जरूरत थी, और अगर इस कुंड की खबर बाहर फैल गई तो पूरे इलाके में एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। उस टाइम पर शायद शिवालिक टाउन के बाकी बड़े फैक्शंस भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, और ये पूरी चौहान फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। खजाना पास होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये अक्सर मुसीबत को ही दावत देता है। भले ही आर्यन अभी बहुत छोटा था, लेकिन वो इस दुनिया के इस उसूल को बहुत अच्छे से समझता था। आर्यन ने अपने होंठ कसकर दबाए और अपने मन में एक प्लान बनाने लगा। लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने के लिए मुड़ा, अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी और उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकल गई। उसने तुरंत अपनी नजरें गुफा की छत की तरफ घुमाई, क्योंकि उसे वहां से एक हल्की सी टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी थी। नॉर्मल सिचुएशन में अगर आर्यन को ऐसा कुछ दिखता तो वो शायद इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता, लेकिन अब जब उसे इस चट्टानी कुंड का राज पता चल चुका था, तो वो गुफा के आस-पास के पूरे एरिया को लेकर बहुत ज्यादा अटेंटिव हो गया था। आर्यन ने अपनी नजरें बिल्कुल उसी जगह पर टिका दी जहां उसे वो रोशनी दिखी थी। उसके लगातार घूरने पर वो टिमटिमाती रोशनी एक बार फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था जैसे वो रोशनी थोड़ी ज्यादा तेजी से चमक रही हो, और तभी रोशनी की एक हल्की सी किरण नीचे सीधे उस चट्टानी कुंड में आकर गिरी। उस रोशनी की किरण के गिरते ही चट्टानी कुंड के पानी की सतह पर एक हल्की सी लहर बन गई। आर्यन उस जगह को घूरता रहा जहां वो रोशनी की किरण पानी में गिरी थी। उसने अपना थूक निकला। उसे याद आया कि जब वो रोशनी गिरी थी तो उसे उस रोशनी के अंदर एक डार्क रेड रंग का लिक्विड जैसा कुछ दिखाई दिया था। वो लिक्विड वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा आर्यन ने तब देखा था जब उसके खून की बूंद पानी में गिरी थी। लगता है कि असली रहस्य ऊपर छिपा हुआ है। आर्यन धीरे से बड़बड़ाया। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई और उसने अपना सिर उठाकर गुफा की छत की तरफ देखना शुरू कर दिया।